नमस्ते दोस्तों। मेरे से ना बहुत पूछते हैं कि भैया आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें। अब मैं बताऊं कि एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा, उससे आप सीखो, वो बहुत बड़ा आपको सीख देगी। एक बार एक इंसान था, वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता था। उसके लड़के ने देखा कि भैया पिताजी कुछ काम करते हैं ही नहीं, हमेशा लेटे रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। एक दिन उसने डरते डरते, हिम्मत थी नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी जो आप काम करना चाहते हैं ना, मैं वही काम करना चाहता हूं। तो याद रखना, जिंदगी में सक्सेस होने का फार्मूला बता रहा हूं मैं आप सबको। तो उसने कहा कि भैया मैं जो काम करता हूं, तो बोला आप कुछ काम करते ही नहीं, मैं इतने दिन से देखता हूं कि आप बहुत निठल्ले रहते हो, फिर भी आप मजे ले रहे हो, जिंदगी की ऐश कर रहे हो। बोला अच्छा। बोला पक्का करेगा? बोला हाँ करूंगा। तो बोला मुझे काम सिखा दो। वो चोरी करता था रात को। तो उसने कहा कि चलो भैया ठीक है, अगर आपको ये काम करना है तो देखो, याद रखो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। तो कितनी शिक्षा ले लो, कुछ ले लो, कितनी ये कर लो भैया, सब कुश्ती में दाव मारो, ये सब करो, जब सामने वाला रेसलर या कोई किसी भी गेम में कोई एथलीट खेलता है ना, तो आपका कॉमन सेंस काम करता है कि इसके साथ में क्या करूं। ऐसे ही लाइफ में है। लाइफ में सबको पता है कि भैया ये चीज़ कर लो। आजकल देखो स्कूलों में जो बच्चे सीखते हैं ना, त्रिकोण, समकोण, षटकोण, मगर जिंदगी का दृष्टिकोण है ना, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वो आपको जिंदगी सिखाती है। और याद रखो, जिंदगी आपको कुछ देती नहीं है, जो आप देते हो ना वही लौटाती है। तो उसने क्या किया कि उसको ले गया। उसने देखा कि भैया यहाँ पे बड़ा सा उजाला हो रखा। बोला भैया उजाला, तो वहां पे कैसे घुसे? उसके लड़के ने कहा। बोला भैया तू पक्का करेगा ना? बोला करूंगा। बस उस लड़के ने भी सोच लिया कि भैया जो पिताजी ने किया करूंगा। और वो राजमहल था। और हमेशा उजाले में जो चोर होते हैं, बाकी होते हैं, वो कम कम चोरी करते हैं। जहां पे अंधेरा होता है वहां ज्यादा करते हैं। तो जिंदगी भी वही है, जहां पे अंधेरा रहेगा वहां पे चोर ही रहेगा। जो उजाला होगा तो भैया वहां पे वहां का चोर गायब हो जाएगा। तो उन्होंने एक दरवाजा देखा जहां पे थोड़ा अंधेरा था, वो घुसे उसके अंदर। धीरे धीरे उन्होंने मेन हॉल में प्रवेश किया, फिर धीरे धीरे प्रवेश किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते ही क्या किया कि उन्होंने देखा कमरा था। बोला भैया इसमें पैसे हैं, सारी चीज दबी हुई है, ठीक है। तो कमरे में घुसे। उसने कहा अलमारी खोलो। उस लड़के ने भी जोश था उसमें, नया था, यंग था, उसने अलमारी खोली ना, तो उसके पिताजी ने उसको धक्का दिया और बाहर से अलमारी बंद कर दी। वो ऐसे कर रहा है, चिल्ला रहा है और बाहर भाग गया। जब गली में पहुंचा तो चोर चोर करते हुए वो भागा, सारी चीजें की और चला गया। अब उसके लड़के ने सोचा कि ये मेरा बाप हो ही नहीं सकता, बाप है तो इसने मुझे ऐसा क्यों फंसाया। वो काफी देर तक रहा, फिर उसने धीरे 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 उसने चूहे की आवाज बनानी स्टार्ट की। उसने धीरे धीरे उसको ऐसे घिसना स्टार्ट किया। एक नौकरानी आई, मेड आई, उसने दरवाजा खोला तो उसके ऊपर लपका और वहां से कूदा भागा। तो फिर चोर चोर कहते हैं ना कि भैया, चोर जब जब ये बात होती है ना, पड़ोसी भी भाग लेते हैं कि भैया कहीं कल को तुम्हारा नंबर ना आ जाए, दूसरे भी भाग लेते हैं। राजा राजमहल था तो सैनिक भागे, पड़ोसी भागे, जनता भागी, सब भागे। और फिर एक कुआं आया रास्ते में। उसने देखा कि भैया कुआं आ रहा है, उसने एक पत्थर वहां पे फेंका और साइड में पेड़ के इधर छिप गया। उन सब ने देखा कि भैया ये तो इसमें गिर गया, अब कूदने को हिम्मत कर नहीं रहा। और बड़ा मुश्किल से बचता हुआ बचाता हुआ अपने घर पहुंचा तो देखा उसका जो पिताजी था वो अपने एक चद्दर तान के सो रहा था। उसने पहले गुस्से में बड़ा आया और चद्दर खींची कि तुम सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि क्या हो गया था, मेरी जिंदगी चली जाती। तो उसने बोला कि भैया याद रखो, ये पहले आपने परिचय दिया कि आप में कॉमन सेंस है, आप वहां से बच के आ गए, नहीं आपको कोई नहीं सिखा सकता। और याद रखो, देखो भले ही शेर चीता कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने ही खतरनाक हो, मगर भैया जो अपना ये भेड़िया है ना, वो कभी सर्कस में डांस नहीं करता, सर्कस में नहीं घूमता। शेर चीता शक्तिशाली होते हुए भी सर्कस में काम करते हैं। तो याद रखो, जो आपका कॉमन सेंस है ना, और कॉमन सेंस कब आएगा? जब आप में धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा। बिना बिना धैर्य के, बिना उसके भैया आप प्रतिभाशाली या प्रतिभावान हो ही नहीं सकते, ना आप में कॉमन सेंस आ सकता। और याद रखो भैया, साधक वो नहीं जो मन से जीता है, साधक वो नहीं जो अपने नॉर्मली मन से जीता, साधक वो है जो अपने भैया धैर्य से एक लक्ष्य के साथ जीता। वो साधक है जो साधना के साथ जीता है। साधक वो नहीं जो दिल किया मन किया तो ये कर लिया। साधक भैया अपने जीवन को संगठित करके जीता है, लक्ष्य के साथ जीता है, वो साधक है। तो ढलान पे तो भैया पत्थर भी लुढ़क जाते हैं, शिखर पे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर याद रखो, मेहनत के साथ साथ कॉमन सेंस बहुत चाहिए।
बगैर कॉमन सेंस के कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आप सारी चीज़ें सीखो, सब कुछ सीखो, मगर इसका इस्तेमाल कॉमन सेंस अगर आपने नहीं लगाया तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं कह रहा हूँ कि भैया जो भी कुछ काम करना है हर रोज़ मेडिटेशन करो, अपने इस दिमाग को देखो। बहुत क्या है कि 95% लोग है ना इससे नीचे नीचे खिलाते हैं, और जबकि खाना हमें कहाँ है, इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है। नीचे तो चाहे हम थोड़ा भी खाएंगे भूखे भी रह जाएंगे, अगर इसको खिला दिया ना तो भैया दिमाग और छाता, मैं हमेशा बोलता हूँ दिमाग और छाता अगर आपने यूज़ नहीं किया ना तो ये बोझ हैं, और यूज़ किया तो इनसे बड़ा कोई ख़तरनाक और अच्छा हथियार है ही नहीं, अच्छी चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कॉमन सेंस हो करो। और भैया कभी एक बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी बनाने के लिए कभी कभी ज़िंदगी दाव पे भी लगानी पड़ती है, और दाव पे लगाने के साथ साथ दाव पे ज़िंदगी आप तभी लगाओगे जब आप में कॉमन सेंस होगा कि भैया किस हिसाब से क्या करना है। तो याद रखो, पहले ही मैंने बोला है कि जो आपका सोचने की शक्ति है, पीस ऑफ माइंड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वही आपको चेंज करती है, वही आपका कॉमन सेंस बनाती है। शेर क्या है, शेर तो देखो छोटे, शेर से बड़े तो क्या है, हाथी है, गेंडा है, भैंसे हैं, ढेर सारे जानवर है। शेर से सुंदर भी ढेर सारे जानवर हैं, चीता है और हिरन है, ढेर सारे सुंदर भी है, लंबे भी हैं, जिराफ है, ऊंट है, पता नहीं कितने हैं। मगर शेर राजा क्यों है जंगल का? शेर राजा जंगल इसलिए, जंगल का राजा शेर इसलिए है भैया कि शेर की वो सोचन शक्ति है कि भैया वो राजा है, उसका वो कॉमन सेंस उसने वो जगा रखा है कि भैया राजा मैं ही हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, सामने वाला आएगा तो ये करेंगे, तो इसलिए वो राजा है। अपनी सोच को मजबूत करो, और ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, किताबें पढ़ो अच्छी बात है, सारी चीज़ करो अच्छी बात है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई भी पढ़ो, और समझदार आदमियों के साथ बैठो, उनसे सीखो, तो कॉमन सेंस अपने आप में डेवलप करो। नमस्ते।